हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्निंग जोन। मैं कर्मेंद्र त्यागी आज आपके साथ जेईई एडवांस 24 के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा। ये स्ट्रैटेजीज इतनी बढ़िया है कि ये लास्ट ईयर जब मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया था तो कुछ बच्चे जिनके 45,000 जेईई मेंस में रैंक थी उनकी एडवांस की रैंक 7,000 आई, किसी की 20,000 रैंक थी उसकी एडवांस के अंदर 5,000 के अंदर रैंक आई। तो ये स्ट्रैटेजीज को ध्यान से सुनिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं जेईई एडवांस पेपर में क्या होता है। जेईई एडवांस पे 70 to 80% मार्क्स लाने वाला बहुत टॉप रैंक पे जाके बैठता है, लेकिन अगर आपके 50 से 60% नंबर भी आ रहे हैं तो आपका रैंक ट्रिपल डिजिट पे पहुंच जाएगा। और अगर आप 30 to 40 यानी कि 1/3 पेपर ही केवल सॉल्व कर पाए तो आपको एक डिसेंट पुराना आईआईटी मिल जाएगा। और अगर आप 20 to 30% भी मार्क्स लाते हैं तो आपको नए आईआईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी इच्छा जस्ट आईआईटी में घुसने की है तो देखिए केवल 20-25% पेपर करके भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप 4-5 हज़ार रैंक के अंदर लाते हैं जिसमें पुराने आईआईटीज में कोई भी डिसेंट ब्रांच मिल जाती है तो आपको ऑलमोस्ट 150 मार्क्स टच करना पड़ेगा। और ये मैं पिछले साल के डेटा से बोल रहा हूँ जिस समय पेपर थोड़ा ईजी था। अगर आप 22 के हिसाब से देखें तो अराउंड 115 मार्क्स पे ही 5,000 रैंक मिल रही थी। चलिए हम स्ट्रैटेजीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और दूसरे पार्ट में हम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कैसे करें इसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे। पहला, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप है आपको पीवाईक्यू सारे करने 2010 से लेकर 2020 तक। अगर आप देखें तो पर सब्जेक्ट एक टॉपिक अगर आप कर रहे हैं फिजिक्स का तो उसमें 10 से 15 सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। अगर ये 10 to 15 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको एक बेसिक पिक्चर समझ में आ जाएगी कि जेईई एडवांस में किस किस कॉन्सेप्ट पे एक पर्टिकुलर चैप्टर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपको एक सब्जेक्टिव बुक, आपका कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है या सिंगेज की बुक हो सकती है या डीसी पांडे की, उसका सब्जेक्टिव वाला जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको 10 से 15 सवाल जो वेरियस कॉन्सेप्ट को कवर करते हो बस उनको करना है। लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि अब हम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, अब हम केवल ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स की जरूरत है। जैसे अगर कोई मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे हैं या एफबीडी बना रहे हैं या दोनों बना रहे हैं। अगर आप स्टेप्स भी लिखेंगे तो भी काफी है, इससे टाइम भी बचेगा और केवल कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस रहेगा। तीसरा स्टेप है कि आपको ये दोनों चीजें करने के बाद मल्टीपल करेक्ट वाले 10 से 15 सवाल जरूर करने चाहिए एज ए टेस्ट। तो उसमें क्या करो, 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस मिलाओ और उसका एक टेस्ट बनाओ 20 से 30 क्वेश्चंस का, जिसमें सारे मल्टीपल करेक्ट। मैं मल्टीपल करेक्ट को इसलिए बोलता हूं करने को क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में चारों ऑप्शंस अलग अलग चीजें पूछते हैं और उसमें कई बार पेशेंस की जरूरत होती है। और जेईई में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यू हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चौथा है कि आप 21, 22 और 23 के पेपर करेंगे लेकिन उसको पूरे टेस्ट की तरह करेंगे। यानी ये 3 पेपर आपके अब से लेकर जेईई एडवांस के पहले तक हो जाने चाहिए। आपको 6 घंटे बैठना है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक, बिल्कुल वही शेड्यूल फॉलो करना है जो जेईई एडवांस का है। घर पे ही देना है लेकिन स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में देना है, कोई भी बात नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और उसको घर पे देके देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इस स्ट्रैटेजी का है कि एग्जाम लिखना कैसे है, एग्जाम देते समय कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान देनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो पेपर का 20 से 25% ईजी वाला पार्ट है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ के निकालना है, जल्दी से जल्दी। तो आप देखेंगे पेपर को पूरा स्कैन करेंगे तो 20 से 25% क्वेश्चन ईजी है। यानी कि अगर सिंगल चॉइस 4 क्वेश्चन है तो उसमें एक सवाल ऐसा जरूर होगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल फॉर्मूले से ही सॉल्व हो रहा होगा। अगर आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनमें अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चंस हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल फॉर्मूले या सिंगल वैल्यू पे ही बेस्ड होंगे, तो वो तुरंत और जल्दी से किए जा सकते होंगे। ये 20 to 25% पेपर हमको जल्दी से जल्दी हाफ एन आवर में निपटाना है। लेकिन उसकी क्या स्ट्रैटेजी वो भी बताता हूं। आप ये भी ध्यान दीजिए कि 50% पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि हमको 70% पेपर ऐसा मिलेगा जो हमारे रीच के अंदर है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें कोई ट्रिक कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मॉडरेट क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं या एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को मॉडरेट बोलेंगे, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है वो इजी है। करना क्या है, पेपर अटेम्प्ट करते समय, ये अभी आपको जितने भी मॉक टेस्ट है उसमें भी यही करना है, 21, 22, 23 के टेस्ट पेपर करते समय भी आपको यही करना है कि सिंगल चॉइस और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले, उनको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उनमें किसी भी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पूछी जाती है। अगर एक ही वैल्यू पूछी है तो एक या दो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आप ध्यान से करें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। बचे हुए 2 आवर्स में आपको फिर केवल हैवी क्वेश्चंस करने, जिसमें एक सवाल में 4-4 या 3-3 इंफॉर्मेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ती है। एमसीक्यू में अगर आपको डर लगता है तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में आप कभी भी ये सोच के मत जाइए कि एमसीक्यू आप पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, एमसीक्यू को भी पार्शियली सॉल्व करना है। तो अगर मैं कोई एमसीक्यू पढ़ता हूं और मुझे पता है कि इस एमसीक्यू में 2 चीजें पूछी गई है, ए और बी ऑप्शन में वेलोसिटी पूछी है, सी और डी ऑप्शन में करंट पूछा है, तो मैं इस 4 क्वेश्चन में से केवल 2 ही पार्ट है, तो ये सवाल थोड़ा छोटा हो गया मेरे दिमाग में। अच्छा, अगर किसी में चारों पार्ट अलग है तो फिर मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ अननोन्स कम है, उसको पहले करूंगा। दूसरा ये तरीका है कि एमसीक्यू में अगर एक पार्ट भी सॉल्व हो रहा है तो उसको जल्दी से सॉल्व करके उसको मार्क करके आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट योर क्लियर रफ वर्क। जो आपको नोट पैड रफ वर्क के लिए मिलता है वो नोट पैड ही होता है, उसमें ऐसे करके पेपर ऊपर ऊपर उठा के आप यूज करते हैं। तो हर नोट पैड के पेज को बीच में से 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखिए जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं नोट पैड में। उससे क्या होगा, किसी भी सवाल में वापस आने में आपको आसानी होगी। इनफैक्ट आप हर पेज पे अलग सवाल भी सॉल्व कर सकते हो शुरुआत में। अगर पेजेस कम है तो नोट पैड को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो और आई होप आपका जेईई एडवांस बहुत अच्छा जाएगा। कमेंट में मुझे बताना कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आपने तुरंत लगाना स्टार्ट कर दी है और उसका आने वाले टेस्ट में क्या बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू।